हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है सफर। सीमा का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में गरीब घर में हुआ था। 5 बहनों और एक भाई के बीच उसकी पहचान अक्सर खो जाती थी। पिता घर चलाने के लिए दिन रात मजदूरी करके कुछ पैसे कमा कर लाते। बड़ी मुश्किल से घर चल पाता। माँ घर संभालती और आस पड़ोस में थोड़ा किसी का काम कर आती तो वहाँ से कुछ पैसे भी मिल जाते। गरीबी की वजह से स्कूल कभी देखा नहीं। किताबों से उसका नाता स्कूल की फटी पुरानी किताबों से ही था। बचपन ऐसे बीता कि खेलने का वक्त ही नहीं मिलता था, क्योंकि माँ के साथ छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती। लेकिन बचपन से ही सीमा का दिल बहुत बड़ा था। वो दूसरों के लिए खिलौने छोड़ देती थी, मगर खुद अपने सपनों में खोई रहती। पढ़ाई का बहुत शौक था, तो जैसे तैसे सीमा 10वीं तक पढ़ गई। लेकिन फिर भाई की पढ़ाई और बहनों की शादी के लिए उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। गांव की परंपराओं के बीच वो कभी खुद को खो देती, कभी अंदर से ही लड़ती। 19 की उम्र में उसकी शादी हुई। उसका पति रामेश्वर शहर में नौकरी करता था। एक सीधा साधा और सज्जन लड़का था। सीमा को लगा शायद अब उसके सपनों को पंख मिलेंगे, अब वह अपनी जिंदगी अच्छे से जी लेगी। पर हुआ क्या? वही नया घर जरूरी था, पर संघर्ष वही पुराना। शादी के बाद नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियां कभी कम नहीं हुई। पति रामेश्वर तो ठीक थे, पर सास ससुर और नंद ताना मारती थी। गांव की लड़की क्या चलाएगी हमारा घर। सीमा के 2 नंद थी, दोनों ही बहुत तेज तर्राक। उल्टा सीधा अपनी माँ को भर देती, तो फिर सीमा की सास सीमा पर चिल्लाती और ज्यादा परेशान करती। रामेश्वर से उसकी शिकायत करती। ऐसा करने से रामेश्वर और उसके रिश्ते में भी बहुत खटास आ रही थी। फिर भी सीमा ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। अपने हाथ के खाने से, सेवा से और बिना किसी शिकायत के मेहनत से। अब तीनों बच्चों की माँ बनते बनते सीमा ने अपने सपनों को एक कोने में रख दिया था। भूल गई थी कि खुद को, और पूरा ध्यान अपने बच्चों पर दिया। पति तो बाहर जॉब करता था, कभी कभी आया करता था, बस 2-4 दिन के लिए। लेकिन उसने बच्चों को पढ़ाया, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया। आधी उम्र तो उसकी संघर्ष और आत्मसम्मान में ही निकल गई। और करीब सीमा 45 की हुई तो पति की नौकरी चली गई। अब घर चलाने के लिए उसने पापड़ बड़ी बेचना शुरू किया। मोहल्ले में टिफिन सर्विस शुरू की। वे कभी झिझकी नहीं, ना कभी डरी। खूब मेहनत करी सीमा ने, मगर हार कभी नहीं मानी। उसी बीच समाज के तानों से लड़ते हुए उसने बेटी की शादी उसकी मर्जी से की, एक पढ़े लिखे लड़के से। बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना भी पूरा किया। अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते 60 की उम्र में जब पति गुजर गए, तो सीमा अंदर से पूरी तरह टूट गई। बच्चों की शादी करके तो बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। अब उसका सहारा थी एक पुरानी डायरी, कुछ फोटो और वो यादें जो उसने कभी बांटी नहीं थी। जो मंदिर जाने लगी, मोहल्ले की औरतें को पढ़ाना शुरू किया। उसे पढ़ाना बहुत पसंद था, लेकिन जो खुद कभी नहीं पढ़ पाई, दूसरों का जीवन संवारने में उसे सुकून मिलने लगा। एक दिन सीमा अपनी पोती को अपनी कहानी सुना रही थी। बेटा, औरत की जिंदगी आसान नहीं होती, पर जब वो हार नहीं मानती, तो भगवान भी उसकी मदद करने आते हैं। दोस्तों,
दोस्तों, एक आम भारतीय औरत की ये एक असली कहानी है। हर महिला खुद को उससे जोड़ पाए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।